आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ज़मान पार्क में आज फिर से एट वंस रश बढ़ गया है। उसकी वजह ये कि कल रैली है, लेकिन रैली के साथ साथ ही कुछ स्टेटमेंट्स निगरान सेटअप की जानिब जिस तरह की आ रही हैं कि ये दफ़ा 144 अल्फाज होगा, रैली की इजाज़त नहीं है, क्रिकेट मैच है, आगे पीछे करे, डेट्स ये करे वो करे, स्टफ लाइक दैट। सो उसकी वजह से एक बार फिर से रश बढ़ने जा रहा है। यहाँ पर भी लोग जो है ज़्यादा। भाई साहब कहाँ से आए? जी मैं दीक्षित अक्टूबर टेक से। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए आया हूँ। कल रैली है इसलिए। तो रैली तो कल इजाज़त नहीं दे रही हुकूमत। जो इमरान खान भी मुशावरत कर रहे हैं, जो भी फैसला होगा, हम तो आए हुए हैं। लाला, हुकूमत तो इजाज़त नहीं दे रही रैली की। हुकूमत इजाजत क्यों नहीं दे रही? हम खुद हुकूमत है, इंशाल्लाह ऐसी रैली अभी ये नहीं है हुकूमत, आप लोग अब तो अपोजिशन में। हुकूमत होनी चाहिए, मर्दानी होनी चाहिए। हुकूमत क्या, कंटेनर भी हटा देंगे, सारा कुछ हटा देंगे इंशाल्लाह। हम भरपूर जज्बे वो से आप आगे। लोग कर सकते हुकूमत सिर्फ राना सनाउल्लाह सिर्फ और सिर्फ लाशें बिछाना के चक्कर में वो ये सिर्फ point है, ये लाशें, point है। उनको कहते हैं अवाम मरे पुलिस मरे। पुलिस भी हमारी है, अवाम भी हमें। वो कहते हैं वो अपनी सियासत। अगर कंटेनर खुद से हटाओगे तो फिर तो तो मामला क्या करें, अपने रास्ता हटाना पड़ेगा। कहते हैं दफा 144 हो जाए, दफा 146 भी लग जाए, हम फिर भी आएंगे। रैली निकालेंगे हम। रैली किसी सूरत में नहीं रुकी कल। पिछली दफा हमारा ये जितने भी खड़े हैं सारे जिले शाखर इंशाल्लाह। ये 8 मार्च वाला फिर बाकी आ रहा वो दोबारा हो जाएगा ना अगर इस तरह करोगे तो। होएगा इंशाल्लाह। हम घर से कफन अगर 144 वगैरह 146 भी लग गए तो रैली निकलेगी। वो काम दाम तो खराब होगा। 150 भी लग जाए इंशाल्लाह कल निकलेंगे। काम खराब होगा ना। काम खराब, वो खराब करना चाहते हैं ना, हम तो पुरअमन है। वही ना, तो पुरअमन अगर वो कहते हैं रैली इजाज़त नहीं तो देते कब ना तक पुरअमन रहेंगे? जी बताएं। मरियम नवाज के लिए एक नारा था, हाँ। वो लगाना चाहता हूँ। ये मरियम नवाज का नारा है, ना अहल बाप तुम्हारा है। तुम बेटी हो इन चोरों की, तुम बहन हो इन लुटोरों की। तुम इनारों के लिए यहाँ बेटी हो, तुम बिक भी गई, तुम बिक भी गई, तुम झुक भी गई, दौलत की खातर तुम लुट भी गई। नाज़रीन थोड़ा सा आगे है, मैं आपको दिखाता जाऊँ। यहाँ पर आज ये इस साइड पे आपको जरा पख्तून इस एरिया में ज्यादा आपको नजर आएंगे। लाला, हुकूमत कहती है कि रैली नहीं निकाल दे रहे कल। भाई इंशाल्लाह निकालेंगे कल। वो कहते हैं 144 लगा रहे हैं हम। नहीं लगाएगा, इसका बाप भी नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने पहले 8 मार्च को नहीं लगाई। लगाएगा, नहीं लगाएगा इंशाल्लाह। 8 मार्च को रोकी नहीं उन्होंने। कल रोक के दिखाई इंशाल्लाह। लाला 8 मार्च को रोकी ना। 8 मार्च छोड़े, कल रोक वो जिले शाह वाला वाकया भी हो गया। हाँ वो भी हो गया, वो भी इन्होंने कहते रहे हैं पूरा मन रहे हैं, पूरा मन उन्होंने आज भी यही कहा है। पूरा मन रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान हमारा है। खान साहब ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान को कुछ हो। हाँ। इन बगैरतों ने तो पाकिस्तान छोड़ के चले जाना। पाकिस्तान के माली वारिस कौन आप है? तो हम दिन लोग थे हैं। 8 मार्च को। हाँ जी, हाँ, मैं आपने आपने मेरा चली हुई थी। क्लिप भी चलाया था आप लोगों ने। बाकी इंशाल्लाह जब तक जान है और इंशाल्लाह खान साहब के साथ रहेंगे, थे, हैं और इंशाल्लाह खान साहब को दोबारा वज़ीर आज़म की सीट पर लाके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। भाईजान कल शेलिंग हुई तो कल शेलिंग हुई तो अपने हद तक मुकाबला करेंगे। जब रियासत का मुकाबला कैसे सर करेंगे? रियासत का मुकाबला नहीं है, ये रियासत तो असूल के ऊपर चलती है ना। हाँ। जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, हाँ। जब आप अपने मर्जी का कानून बनाएंगे और वो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर हम रिएक्ट तो करेंगे। खान साहब कह रहे पूरा मन रहे, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन खान साहब साथ ये भी कारकुनों को बताए कि किस हद तक बर्दाश्त की भी वो तो तो एक लेवल है। वो तो कानूनी मशवरा लेना चाहिए उस पे ऊपर के। सर कानूनी मशवरा लेना चाहिए, लेकिन अगले जो आप जिससे मुकाबला हो, जो अपोजिशन है आपकी, उसको ये वो भी सामने की उसका लेवल होना चाहिए। हाँ। वो अगर गैर कानूनी रवैये इख्तियार करेंगे तो आप इजाजत तो नहीं दे सकते कि आप गैर कानूनी रवैये को बर्दाश्त करेंगे। हाँ। हम ठीक ठाक मुकाबला करेंगे जब तक हमारे से होता है। मुकाबला। सर रियासत का मुकाबला, अब रियासत किस चीज को मिलती है? रियासत का नाम तो ये नहीं है कि जहाँ पे कानूनी ना हो, जहाँ पे दफा 144 एक दफा लगाया फिर खत्म किया, अब दोबारा लगाने लगे। इसका मतलब ये है राय साहब, इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में अब ये जो लड़ाई खान साहब लड़ रहे हैं ना, ये एक दिन ये लड़ाई होनी थी। क्यों? बहुत सारे सर लोग- कल रैली की इजाजत, भाई बस सामने से कल रैली की इजाजत तो नहीं मिल रही है आपको। हमें मिले ना मिले, हमें खान की इजाजत चाहिए। हमें तो कहता है कि रैली निकाल। हम खान के साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारी जानें, हमारे बच्चों की जानें खान के लिए कुर्बान है इंशाअल्लाह ताला। हम सब सर पे कफन बांध कर आएंगे जो भी हो रैली निकलेगी कल इंशाअल्लाह। जो भी खान कहेगा वो होगा। खान तो कह रहा है कि रैली निकालनी है। फिर निकलेगी हुकूमत जो भी करे। हुकूमत कौन 8 सी? मार्च वाला मामला भाई बात तो सुन लो, कौन सी हुकूमत यार? वो मोहसिन नकवी साहब यार, ये चोरों की हुकूमत की बात ना करो यार। अल्लाह को जान देनी यार। आप अपने ईमान से बताइए, ये चोर नहीं ये तो है। निगरान आप ये बताइए, ये चोर नहीं है। ये तो निगरान वज़ीर है। ये चोर नहीं है।
चले अब आपकी ये traffic कुत्ती चोरों से मिल गई है। अब आपकी ट्रैफिक फंस गई। हाँ जी, traffic ये फंस गई। कुत्ती चोरों से मिल गई। नाज़रीन मामलात कुछ इस किस्म के हैं। जी मेरे भाई बात हमारी ये चल रही थी कि ये जो लड़ाई अभी चल पड़ी है, जी। ये लड़ाई एक दिन होनी थी। सर हम थोड़ा आगे कर ले ट्रैफिक इंग्लैंड से आए हैं खान साहब के लिए। चले थैंक यू वेरी मच थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से आप ठीक ठाक? अच्छा राय साहब, बात ये हो रही थी कि ये जो अभी लड़ाई चाचा कल अगर 8 मार्च ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਫਿਰ कोई गल नहीं जी, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰੇਗੀ। कोई गल नहीं मारेगी। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ नहीं बड़ा होया जी, ਤੇ ਫਿਰ कोई गल नहीं, उदा ही होता है, ये ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। कोई गल नहीं, ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, हाँ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। साडी करनी हम इंशाल्लाह जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है हम इनके खिलाफ हैं और इंशाल्लाह इनके खिलाफ जाएंगे। अगर हमें मौत भी आए तो हम मौत भी वो कबूल कहते हैं दफा 144 लगा। इंशाल्लाह जो भी ला दे, चाहे वो 88 लगा दें, जो दिल है उनका वो करने दे उनको, चाहे वो मरियम हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो चाहे वो रसनाव लाओ, चाहे जो भी हो आ जाए सामने, कोई नहीं नहीं कोई मसले क्यों ना सही, क्यों बात आए हमारे साथ है, मैदान में है, आ जाएंगे, चाहे आप आए, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे मरियम नवाज जो भी आ जाए, आए हमारे साथ, आए मुकाबला करें। शेख साहब 144 सर सुबह फिर कहते नहीं निकालने दे रहे। उन्होंने कहा जी नहीं इस बार ही रैली कर सकते, क्रिकेट मैच है, सिक्योरिटी का इशू है। देखें जी, हमारी डीसी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि जी वहाँ रूट है, ओके हमने रूट पूरा चेंज कर दिया, ओके जिसमें ना तो कदाफी स्टेडियम आता था, हमने यहाँ से गड़ी शाह और सारा रूट कर दिया। ठीक है। और मैंने उनसे जब इजाज़त मांगी जाकर दोबारा से उनको लेटर लिख कर दिया, मैंने कहा जी इसकी रिसीविंग कर दें, तो वो किसी ऊपर किसी से पूछ रही थी बार बार फ़ोन करके ना, अंदर पीछे जाके कौन से नकवी साहब मैंने शायद उस सभी को उसी ऊपर से डीसी उस तो कितने जाए कोई चीज नहीं होता, वो डमी है, हो सकता है लीक नहीं हुई उसमें, ऑडियो लीक नहीं हुई अभी इसकी मरियम नवाज। तो अब ये है कि दफ़ा 144 इलेक्शनों में लगाएंगे। मैंने उनसे ये सवाल किया, कल को आप कहेंगे पोस्टर भी न लगाएं, बैनर भी ना जाए गए, वोट डालने भी ना जाए, तो हम क्या आपके मानते रहेंगे? तो हमें तो खान साहब ने कहा कि हमको गुलाम मतलब कल गिरफ्तारियां होंगी, अगर करना चाहे तो कर लीजिए। जिले शाह वाले अल्लाह ना करे वाकयात भी होंगे फिर तो। अगर देखिए अल्लाह ना करे कभी भी इस तरह का वाकया हो, लेकिन इनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन 8 मार्च को किसी भी हद तक हम इंशाल्लाह ताला पूरा अमर रहेंगे जैसे हम पहले रहते हैं। रैली निकालना, इलेक्शन का जो जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है हाँ, तो 144 नहीं लग रही, ठीक है। तो यही तो एक है कि हम अपनी कंपेन कर सकें। तो ये तो ऐसी इम्पोर्टेंट सरकार और ऐसा निगरान वजीर आला मैंने तो कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि इस तरह का कोई डब्बी वजीर आला आएगा। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, जिस तरह की इनकी हरकतें हैं, इलेक्शन करवाने के अलावा हर काम कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, पोस्ट ये कर रहे हैं जो इनका काम नहीं है। इलेक्शन का पूछे तो नहीं जी पैसे नहीं है हमारे पास, सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास। नहीं, ये नहीं कहते अब्बू जी भी मानते हैं। थैंक यू थैंक यू भाई साहब। सुबह फिर क्या होने जा रहा है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सुबह इंशाल्लाह हम आएंगे, मुकाबला करेंगे। पिछले यार दफा मुकाबला मुझे इस चीज की समझ नहीं, हाँ। मुकाबला कैसे, जैसे रियासत हमने का किया मुकाबला कैसे कर सकते हैं आप लोग? किया ना हमने पिछली दफा। जिले शाह भी दुनिया से किया, बस अल्लाह में रहम करे सबके ऊपर। वो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि हमें मैं नहीं सरदार- समझ आती इस वक्त कौन मुल्क चला रहा है, क्या हो रहा है। जो चलाते हैं मुल्क वही चला रहे हैं। वो वाले नहीं चला रहे, तो कुछ वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है। देखिए निगरान वज़ीर आला ने आज तक कभी ऐसी हरकतें नहीं की जो चल रही हैं। निगरान का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, आओ इलेक्शन कराओ, घर चले जाओ। लेकिन यहाँ तो उल्टी गेम चल रही है, उल्टा ड्रामा चल रहा है। लेकिन अब वो वाली आवाम नहीं है जो डरेगी या घबराएगी, ना कोई गुलामी कबूल करेगी, एब्सोल्युटली नॉट। अब वो चक्कर नहीं है, अब हर बंदा मुकाबला करेगा। सब जाग चुके हैं, सबको पता है कि कौन क्या ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। सब लोग हाँ, भाई साहब जाएंगे कल रैली में? जी जी बिल्कुल सर, जरूर जाएंगे। एनजी सूट बूट पा के जाओगे? नहीं सर जी, कल इंशाल्लाह पूरी तैयारी ना जावांगे। अच्छा, की तैयारी होगी? तैयारी यही होगी कि सर ईंट का जो आप पत्थर से देंगे, ठीक है ना, हर नहीं बात मेरी बात सुने, नहीं सर देखिए मेरी बात सुने ना, देखिए अब कितने की हम जिले हम गवाएंगे, ठीक है। इन्होंने हद कर दिया, ठीक है। वो एक मासूम सब सर बंदा था, ठीक है ना, उसका क्या कसूर था? वो पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, ठीक है ना, हम भी उनके भाई हैं। लेकिन यार देखें ना, जाति की एक हद होती है, ठीक है ना। लेकिन अब इन्होंने जो है ना पानी जो है ना 60 से ऊपर गुजर गया है, तो बार बार तो हम तो नहीं मार खा सकते,
क्योंकि कैसा जो है ना ये इसका तो नहीं निज़ाम चलेगा। अदालतें हैं ना, अदालतों में जाए। सर अदालतें सोई हुई हैं। नहीं अदालतें जमानतें भी तो खान साहब की अदालतों नहीं दी हुई। और सर मेरी बात सुने ना, देखें अब मेरी बात सुने, अब ये कहते हैं ना कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो बगैर तो यार अगर उसका एक्सीडेंट हुआ तो खान साहब 302 का पर्चा किस बात का दिया आपने? जल्दी में हो गया। नहीं जल्दी में होगा ना, देखिए ये काम सारे जल्दी में कर रहे हैं, बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं ना, और लोगों को यार लोग समझ गए हैं, लोग पागल बनने वाले नहीं है, हद हो गई है, ठीक है ना, अब बस कर दो यार, खुदा का नाम लो, ठीक है ना, बस अब अल्लाह तौबा करो। और ये जो डुगडी वाला जो ये जो है वज़ीर आला, वो बेशरम आदमी है यार, इसको कोई तो इसको अच्छा वो देखिए 3 माह के लिए आया, उसके बाद क्या? पर्चा 4:15 बजे काटा गया है और वो डेड बॉडी उसके 7 बजे उधर पहुंची है। देख उस तजाद सब कुछ उल्टा है, एडवांस चल रहे हैं। और देखो इतना अच्छा नाइस बंदा था, आपने तो कितने इंटरव्यू किए मेरे साथ, ये सारी पुलिस वालों को कैंपों से खाना ला के खिलाता है, सबको हम सबको आप सबको चाय खाना ला के इनकी खिदमत करता रहा, उन्हीं लोगों ने उसको मारा। जनती है डायरेक्ट जनती है, लेकिन और दिन भी शब रात का। और देखो नाज़रीन आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। आज का दिन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि कल सुबह रैली निकालनी है तहरीक-ए-इंसाफ ने, इजाज़त ना मिलने के बावजूद रैली निकालने का प्लान है। अभी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, पिछली दफा तो ये था ना, बंदे नहीं थे हमारे पास, बंदे हम लोगों को बंदे नहीं थे, इस्तकबालिया पे लगा दिया कि हमने इस्तकबालिया, हमने लाहौर में पूरी जगह इस्तकबालिया कैंप लगाने थे। ओके सर मेरा सवाल है कि इजाज़त देने वाले कौन है? ठीक है ना, ये वो लोग हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन हाउस हो गए हैं, ये रैली जलसे जुलूस, ये इलेक्शन का हुसन है, ये तैयारी है, ठीक है। अगर ऐसे ही करते रहेंगे फिर तैयारी कब करेंगे? अगर रमज़ान आ जाना है फिर कब करेंगे हम इलेक्शन की तैयारी, ठीक है ना। तो ये लिहाजा जो है ना भाईजान, ये पीछे से मैसेज आ रहे हैं इनको कि ऐसे जो है ना जी मैसेज कितों आंदे पैने, और इजाज़त नहीं देंदे पे तुहानू रैली दी सवेरे। इंशाल्लाह रैली कटणगे खान साहब, हाँ अपने पावर शो करेंगे। हाँ मैं एक नज़म कहूँगा हाँ खान साहब के लिए, हमें अब बोलना होगा, हमें अब बात करनी है ईवानों की दीवारों से कि तुम क्यों फट नहीं जाती, इन चोरों लुटेरों से परे क्यों हट नहीं जाती, हमें आगे को जाने दो, हमें इन हुक्मरानों की ज़बानें नोच लेने दो, इन चोरों लुटेरों के बहाने नोच लेने दो, हमें आगे को जाना है, सरे रात जो भी मुश्किल हो हमें रास्ता बनाना है। मेरे मजदूर मेरे दहका मुश्किल से कमाते हैं, वही पैसे ये अमेरिका पनामा लेके जाते हैं, जरदारी की फनकारी स्विस बैंकों में खाते हैं, शरीफों के ये मक्कारी अकामों में छुपाते हैं। मेरे बच्चों मेरे प्यारों मेरे मकतब के मेमारों, मेरे उल्मा मेरे हुक्मा मेरे वकला मेरे उदबा, मेरी फ़ौजों के सालारों, हमें आप बोलना होगा, गो लुटेरे गो वडेरे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से आपकी मुलाकात कराता हूँ। कट